टू केमिस्ट्री विजार्ड और आज पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन। ये जो मैंने बोला कि अंडररेटेड टॉपिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके क्वेश्चन नीट, आईआईटी, जेई मेंस, जेई एडवांस, 11th क्लास हर जगह पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम में सीयूईटी वगैरह सब में पूछे जाते हैं। तो फिर इसको छोड़ क्यों दिया गया? इसके लिए मैं एक पब्लिक मैसेज देना चाहूंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं उनको, कि आपके पास अगर 13th में कोई बच्चा आता है जिसको आप रिपीटर बैच या फिर लीडर बैच बोलते हैं कि हम मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ लीजिए या फिर हम बाद में रिवीजन करवा देंगे, जल्दी जल्दी में हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो बेसिक पढ़ाना टाइम वेस्ट कभी नहीं होता है। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो आप बच्चों को बेसिक से स्टार्ट करवाइए। फर्स्ट स्टेप लेंगे, उसके बाद हायर स्टेप पे पहुंचेंगे ना बच्चे। लेकिन आप क्या करते हैं, मोल कंसेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, इन सबको ऐसे छोड़ देते हैं कि बेसिक है, तुमने पढ़ ही लिया होगा। जिस बच्चे का 11th और 12th अच्छा नहीं गया, वो बच्चा क्या करेगा? इस साल के जितने भी बच्चे हैं, जो बैच 22-23 वाला बैच है, 2022-23 वाला, वो बच्चों का जो 2 साल है वो अच्छे नहीं गए हैं क्योंकि कोरोना चल रहा था। उन्होंने शायद ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, शायद उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले होंगे, या फिर उनकी क्लास रेगुलर नहीं लगी होगी। तो फिर उनका आप क्या करेंगे? सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों का बेसिक बिल्कुल क्लियर कराइए, उसके बाद जितने भी हायर सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, उन पर जाइए। तब जाइए जब उनका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। और अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केमिस्ट्री विजार्ड को बोलो। तो इस छोटे से प्रमोशन और इंपॉर्टेंट से मैसेज के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, और सेकंड है हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जितना परसेंट एक एटम का या फिर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर है, उतना ही परसेंट उसके एक मोल के अंदर होगा, उतना ही परसेंट उसके 10 ग्राम में, 50 ग्राम में, 100 ग्राम में होगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड होता है, हमने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ाया है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का कोई भी आप सोर्स ले लीजिए, उसका जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो इससे समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अंदर हमको कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो कैल्शियम को देखते हैं, इसका मास जो है वो होता है एटॉमिक 14, इसका 40, और इसका होता है 12, और इसका होता है 16, लेकिन यहाँ पर 3 है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला ऑफ कार्बन, तो कितना लिखूंगा मैं, 12 डिवाइडेड बाय इसका टोटल मास। किसका टोटल मास कितना होता है? 40 + 12 + 48, 100, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करने पर 12%। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कैल्शियम का, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 40%, ठीक है। ये इसका 100 था तो इजीली निकल गया। ऐसे एक और एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर ले, H2O का लेके देखते हैं। H2O का परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पर हमारे पास? 2 है, डिवाइडेड बाय 16 + 2 18 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा? 100/9%। और जब ऑक्सीजन का निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो किस तरीके से निकलेगा? 16/18 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो बस इतना सा करना होता है। लेकिन फिर सर इससे बढ़िया सवाल कैसे पूछेंगे आप तो बोल रहे थे इससे बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। अब देखते हैं बढ़िया सवाल क्या पूछेगा। चलिए, ये तो सिंपल कंपाउंड है हमारे पास। कभी कभी वो क्या करता है, आपको ऐसा कंपाउंड देता है जिसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर आपको नहीं देगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको नहीं देगा, सीधा नाम दे देगा, और हो सकता है आपको उसका नाम ना पता हो, तो आपको वो चीजें याद रखनी होती। देखिए चलो, जिसने नोट नहीं किया हो वो जरा रिवाइंड करके देख ले। बोर्ड बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, साफ करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ता है। चलिए ओके, तो देखो बच्चों, एग्जांपल हम लोग यहां पर एक और ले लेते हैं। आपको बताना है यूरिया के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया।
ये आपको बताना। ठीक है, जरा मैं इसके ऑप्शंस भी देख लेता हूँ। ऑप्शंस लिख देते हैं यहाँ पर। ए क्वेश्चन लिख के लाया मैं आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं आज हमको। बी 59.1, सी 46.6 एंड डी 60। बताइए क्या करना है। पहले यूरिया का फॉर्मूला याद हुआ? किस किस को यूरिया का फॉर्मूला याद है? याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये हमारे यूरिया का फॉर्मूला का हिसाब। ठीक है, जरा आप देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। देखेंगे सबसे पहले इसका मोलिक्यूलर मास निकालेंगे। एक नाइट्रोजन यानी 14, दो हाइड्रोजन यानी 2, एक ऑक्सीजन यानी कि 16, एक कार्बन यानी कि 12, दो हाइड्रोजन यानी कि 2 और एक नाइट्रोजन यानी कि 14। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया? 16 प्लस 16 प्लस 16 48, 48 प्लस 12 60। तो इसका टोटल जो हमारा मोलिकुलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। अब मुझे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, कोई इसका बढ़िया तरीका नहीं है, सॉल्व भी तो करना है। चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए दो नाइट्रोजन है, 14 प्लस 14 कितना हो गया? 28 मास है हमारे पास। यहाँ नाइट्रोजन का टोटल मास है हमारे पास 60, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, इसको 0 से 1 0 काट दिया। 280 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 टाइम्स। ठीक है, ऐसे तो सॉल्व करेंगे है भाई। कितना बच गया? 40, 6 6 जा 36, 46 किधर है? 46 ये हो गया सॉल्व। तो कभी कभी क्या होता है, कंपाउंड अच्छा दे देता है आपको, बाकी और कोई है नहीं है इसमें। चलिए एक और अच्छा सा एक और अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, जरा उसको करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन जो है वो हमको समझ में आ रहा है। इसको फटाफट नोट कर ले, जल्दी से नोट कर ले बच्चों। फिर एक बढ़िया सा खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको देंगे, बढ़िया सा खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन। जल्दी कर ले बच्चों, फटाफट कर ले। 1 2 3 चलिए हटा ले। ओके। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है, जिंदगी एक वनवास है, काट के सबको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से स्पेशल प्यार हमको, नाइट्रोजन इन 66% प्योर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन दे रखा है आपको यहां पर A 32, B 46, C 14 और D none of the above। जल्दी करें, जल्दी चलिए करें सॉल्व। देखो बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं, वही परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है आपसे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे 28, क्यों? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। दो नाइट्रोजन मतलब 28, 2 4 जा 8, 8 हाइड्रोजन, सल्फर 16 4 जा 64। चलिए सॉल्व करें इसको, जल्दी सॉल्व करें, कितना आएगा बताओ बच्चों। देखिए किस तरीके से करते हैं, जरा इजी वाला। 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 36, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 100, 100 प्लस 32 132, है ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। गणित मेरी अच्छी नहीं है वैसे। 132 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करते हैं लोग, पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर बोलेंगे ओ माय गॉड आंसर आ गया हमारा, लेकिन नहीं। देखो बच्चों
यहां पर 100 ही नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने बोला 66% प्योर है, मतलब बाकी की जो 44 बाकी की जो परसेंटेज है हमारे पास, जो हमारी 34% है वो क्या है, इम्प्योरिटी है। मतलब ये जो है यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 66 से, क्योंकि प्योरिटी कितनी परसेंट है, 66 है। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि पहले 100% का निकालेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 66% से, तो यार ये तो बेवकूफी हुई ना। तो हम लोग डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 66 से। जब हमने इसको सॉल्व किया बच्चों, जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा, देखिए 66 से 132 कट जाएगा 2 टाइम्स और आंसर आ जाएगा हमारा 14। इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको हमने यहां पर सॉल्व किया। हटा दे, हटा दे बच्चों, हटा दे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हटाते क्या है यही पे कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हर एनिमल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, जिसके अंदर ब्लड होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या है कि 0.33% हमारे पास आयरन है ना, हीमोग्लोबिन हैज लिख देते हैं यहाँ पर, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम ना हो। हीमोग्लोबिन हैज 0.33% ऑफ Fe। ठीक है, आपको ये बताना है हाउ मेनी एटम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन 1 molecule of hemoglobin if the molecular mass is, मोलिकुलर मास कितना दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ही घूम गया है, हाँ मिल गया, ये 67200 हीमोग्लोबिन 0.33% Fe है हीमोग्लोबिन के अंदर। आपको ये बताना है Fe के कितने एटम्स यहां पर होंगे। ऑप्शन दे देता हूं, 1 2 3 या 4। जल्दी सॉल्व, ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन ही 1 2 3 4 है। जल्दी सॉल्व करें, 1 2 3 4 करें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका है, जो का जो हमको करना है। यहाँ पर क्या किया था हमने, 2 नाइट्रोजन थे तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 14 किया है, तब जाकर 18 आया था यहाँ पे, सॉरी 28 आया था यहाँ पे, ऐसे ही 28 नहीं लिखा है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे कि अगर मेरे पास एक परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe कितना दिया है, n नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोल एटॉमिक मास जो 56 होता है, आपको याद होना चाहिए, इतना तो नहीं आता है तो वैसे जनरली दिया होता है, लेकिन नहीं दिया है तो याद होना चाहिए 56, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास 67200 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हम कर देंगे 100 से। ठीक है, अब यहाँ पर Fe का जो परसेंटेज है मुझे दे रखा है, कितना दिया है 0.33%। सॉल्व करेंगे इसको, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और यहां पर फिर से 100 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। n को सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 3.8 समथिंग आएगा। सर आपको कैसे पता, आपने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली? नहीं, पहले से सॉल्व किया हुआ है मैंने। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए ठीक है, n बराबर 3.8, चलिए तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, जल्दी करें, हटा दें। ये हो गए हमारे परसेंटेज कंपोजिशन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाएंगे किस पे, मिनिमम मोलिकुलर मास पे, और समझाते हैं आपको कि मिनिमम मोलिकुलर मास क्या होता है। सो द मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू एन एलिमेंट ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि x परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, तो कंपाउंड में सिर्फ x% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो जो x% है वो कितना है, 32, सॉरी 16। सर ये आपको कैसे पता 16 क्यों है, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि मैं यहां पर कहना चाहता हूं आपसे, मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन का सिर्फ क्या होगा, एक ही एटम यहां पर प्रेजेंट होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, तब आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन लेंगे डायरेक्ट, तब जाके इजीली समझ में आएगा। यहां पर दिया है आपको क्वेश्चन कि इंसुलिन जो है आपके पास, इंसुलिन हैज 3.4% ऑफ सल्फर।
आपको बताना है उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं क्योंकि इजी लगता है उनको, या लगता है कि यार क्या जरूरत आ रही है, बच्चे कर लेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं ए 94.117, बी दे रखा है 941, सी दे रखा है 1802 और डी दे रखा है 1000। कैसे सॉल्व? आपको जैसे सॉल्व करना है कीजिए, फिर मैं इसका इजी तरीका आपको बताता हूं। चलिए पॉज करके ट्राई कर लीजिए। चलिए देखो यार, बहुत इजी तरीका है इसका कि हमको इतनी बात पता है कि 3.4% ऑफ molecular weight of this compound is नाइट्रोजन का मोलिकुलर कहां गया, सल्फर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 32, यानी कि 3.4 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, ये क्या हमने, ये x है, x का 3.4% कितना है 32। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, x इक्वल्स टू 32,000 डिवाइडेड बाय 34। अब ऑब्वियसली जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आंसर 1000 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे 32 होता तो एग्जैक्ट 1000 आ जाता, 1000 से थोड़ा कम आएगा, यानी कि ये नहीं आने वाला, ये 1000 से तो बहुत कम है, ये भी नहीं आएगा, 1000 आना नहीं है, आंसर ये आएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं किया, तरीके से किया है ना। और दूसरी बात, इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं क्या, हाँ चलो, अगर सर हमको ये परसेंटेज निकालना नहीं आता तो क्या करेंगे, तो बहुत ही इजी है। देखो परसेंटेज का मतलब होता है कि कितना 100 में है, यानी कि मैं बोलूं यहां पर 3.4% है, यानी कि 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन। तो 1 ग्राम सल्फर कितने में प्रेजेंट होगा, 100 डिवाइडेड बाय 3.4 में। एक हम बोल रहे हैं सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, तो कितना 32 ग्राम प्रेजेंट इन मल्टीप्लाई बाय 32। फिर से ये की ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, सॉल्व किया, आंसर कितना आ रहा, आंसर आ रहा हमारा 940। तो ये इजी है, ये भी इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मिनिमम मोलिकुलर मास अकॉर्डिंग टू एन एलिमेंट क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है उसका सिर्फ एक एटम उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देकर छोड़ रहा हूं और आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर कि अ कंपाउंड हैज 5.37% ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। आपको यह बताना है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शन दे रहा हूं मैं 26.07, 260.07, ये बी हो गया हमारा, सी है हमारे पास 2.607 और डी है हमारे पास 9। सॉल्व करेंगे इसको और इसका जवाब हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जल्दी कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और याद रखिए कोई भी जो हमारे पास टॉपिक है बेसिक वाला उसको कभी भी स्किप नहीं करना है। आपके अगर कहीं पर बोला भी जा रहा है ना आपके इंस्टीट्यूट में कि हम तो इसको जो है बेसिक मानते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होता, मैं पहले भी स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।